सेब के दामों में गिरावट से बढ़ी बागवानों की चिंता। कांग्रेस ने सरकार की व्यापारियों से मिली भगत को बताया दाम घटने का कारण। बागवानी मंत्री को पद से हटाने की मांग। सेब के दामों में अचानक आई गिरावट के बाद बागवानों की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार के साथ सेब व्यापारियों की साठगांठ को जिम्मेदार बताया है। प्रदेश सरकार किसानों के बागवानों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है और ऐसे में बागवानी मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। शिमला से विक्रम कुमार की रिपोर्ट। ये अभी सेब का सीजन चल रहा है। सेब हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारी एप्पल इंडस्ट्री है और इस व्यवसाय से न केवल बागवान, ट्रक ऑपरेटर, मजदूर जुड़े। हमें इस बार उम्मीद थी कि दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, बागवान हताश है। शुरू में जो प्रतिकूल मौसम था, उस वजह से बेमौसमी बर्फबारी हुई, ओलावृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बेमौसमी बर्फबारी से कई क्षेत्रों में सेब के बगीचे नष्ट हुए। मैंने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने ये पाया कि लोगों की बरसों की मेहनत खत्म होकर रह गई। एक पेड़ को बनने में दशक लग जाता है, लेकिन बर्फबारी ने खासकर नारकंडा, बागी और कुछ क्षेत्रों में सेब के पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके बाद ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने गुहार लगाई, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी सेब पैदा होता है। हमने उनसे कहा कि आप राजस्व अधिकारियों को मौके पे भेजें, नुकसान का जायजा लें और नुकसान की कुछ न कुछ भरपाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे बहुत ध्यान से सुना, लेकिन आज तक मदद नहीं मिल पाई। और मुझे हैरानी है, ना मुख्यमंत्री ना बागवान मंत्री, उन्होंने जो सेब बहुल क्षेत्र वहां का दौरा नहीं किया। महेंद्र सिंह बागवानी मंत्री हैं, कितनी बार गए वो, मैं पूछना चाहता हूं। एक बार गए ननखरी होते हुए रामपुर, वो कोई सेब के बगीचे देखने नहीं गए, बागवानों से मिलने नहीं गए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और वो मंडी लोकसभा के प्रभारी हैं। वो उस नाते गए। उन्होंने एक घोषणा जरूर की कि जो सेब का कार्टन है, कार्डबोर्ड कार्टन है, सरकार दाम बढ़ने नहीं देगी। और अभी 30 और 40% दाम जो है वो कार्टन बक्सेस के बढ़े हैं, ट्रे के बढ़े हैं। एचपीएमसी ने घोषणा की कि बागवानों को जो प्लास्टिक के बक्सेज हैं वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक अभी तक इस घोषणा पे जो है
अमल नहीं हुआ। और सरकार ने एक फैसला और किया, जो फंगासाइड है, फफूंदनाशक, इस पे 1984 से लेकर सब्सिडी मिलती रही है और इस बार ये सब्सिडी बंद कर दी गई है। ये सब्सिडी भारत सरकार जो है देती आई है और इस बार इस सरकार ने तुगलकी फैसला लेते हुए जो है इसे बंद कर दिया। जो कि बागवान एंटी हेल नेट ओलावृष्टि से बचने के लिए अपने बगीचों में लगाते हैं, हमारे किसी से भी लाएं जहां आपको अच्छा लगता हो, आपको उच्च गुणवत्ता की मिलती हो, आप खरीद सकते हैं। इस पे सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ चुनिंदा जो है, कुछ चुनिंदा जहां ये बनती हैं वो नियुक्त किए हैं कि आप यहीं से खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे बागवानी मंत्री हो या अधिकारी हो, कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसमें हैरानी की बात है, हाउ यू कैन फोर्स फार्मर्स और ग्रोअर्स। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप इससे लो, इससे ना लो। तो ये कहीं ना कहीं जो है मिली भगत जो है नजर आ रही है। और जैसे सेब का सीजन शुरू हुआ, सड़कों के बुरे हाल, और अभी भी हालात ठीक नहीं है। बारिश हो रही है, हमारे मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं। बहुत सारी जगह पे जो किसान और बागवान है अपनी उपज को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जो हम बार बार कहते आए, जो 3 काले कानून बने हैं इस देश में, उसका खमियाजा आज जो है किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। एकदम दाम गिर गए। कैसे गिरे ये दाम? कहीं ना कहीं जो सेब व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। मैं खुद बागवान हूं और बागवानों का दर्द समझता हूं। एक सेब की पेटी में लागत लगभग जो है 450-500 के करीब आती है। जो लागत आती है, जो साल की मेहनत है वो अलग है। और वही पेटी अगर 500-600 रुपए में बिके तो बागवानों के दिलों में क्या गुजरेगी। अभी मुझे मेरे बड़े भाई जो गांव में बगीचा देखते हैं, उन्होंने कहा, पिछले कल मुझे फोन आया कि पिछली कई रातों से नींद नहीं आ रही। ये उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कमोबेश यही स्थिति सब बागवानों की है। अगर आप मार्केट इतनी गिरेगी, पूरा उस पर डिपेंड है। और कोई बागवान सरकार से रोजगार नहीं मांगते। और सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है? फिर बीच में अडानी आते हैं। अडानी के पास 4 स्टोर है, सिर्फ 10 लाख पेटियां खरीदते हैं वो। और यहां तो करोड़ों पेटियां होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत से दाम तय करते हैं। और इस बार का जो दाम है वो 18 रुपए, 18 है ना, 18 रुपीज, 18 रुपए कम है पिछली साल से। अब आप अंदाजा लगाइए कि 72 रुपए में ले रहे हैं वो, 72 रुपीज। और वो प्रीमियम एप्पल है, जिस सेब को वो 5 गुना 10 गुना दामों में जो है मार्केट में बेचते हैं। 72 रुपए का सेब मार्केट में 500, 700 और 5 स्टार में तो 1000 रुपए तक जाता है।
एंड इट इज ए प्रीमियम क्वालिटी एप्पल। वो अपनी पसंद से लेते हैं, उसमें बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए, रंग पूरा होना चाहिए, उसका साइज ठीक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या करें? लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बागवान हूं। अरे हाय तौबा ऐसे बागवान से। अगर वो बागवान होते तो आज बागवानों की हालात इस तरह से नहीं होती। मेरा सरकार से आग्रह है कि अडानी पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ये वही अडानी है, ये वही अंबानी है जो मोदी के साथ मिलकर इस देश को लूट रहे हैं, और ये लूट हिमाचल में भी जारी है। जो एक किसान सीमा में बैठे हैं, पिछले कई समय से, महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि आज उस कानून से जो नुकसान हुआ है वो सामने आ रहा है। हम एमएसपी की बात करते हैं। हिमाचल में जो कल फ्रूट है उस पे समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन सेब के लिए कोई एमएसपी नहीं है। जम्मू कश्मीर में एमएसपी दी जा रही है, हिमाचल में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में जो नेफेड है वो बागवानों से सेब खरीद रहे हैं, हिमाचल में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इसलिए क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इंटरवीन करे, अडानी पे अंकुश लगाए और ये देखे कि मंडियों में ये जो दाम घिरे हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बैठने वाली नहीं है। ये मजबूर ना करें बागवानों को सड़कों पे आना पड़े, और कुछ क्षेत्रों में इनके प्रवेश पे रोक लग जाएगी। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि लोग इतने एजिटेटेड हैं। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि तुरंत हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री, क्योंकि बागवानी मंत्री तो बिल्कुल ही नालायक है, मैं तो हमेशा बोलता हूं उन्हें तो तुरंत पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ नजर आता है कि कहां पैसा बन रहा है, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 1135 करोड़ का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में विश्व बैंक से हमें मिला था, उस पर कुंडली मार के बैठे। अब मैं ज्यादा उन पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जी के बयान पे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि जो ये कोरोना है ये केवल जहाँ शादी ब्याह के आयोजन हो रहे हैं वहाँ फैलता है, क्योंकि वहाँ शायद धामें होती है, तो कोरोना को हो सकता है जहाँ धामें अच्छी बनती है वो जगह ज़्यादा पसंद आती है। कि कोरोना वहाँ नहीं फैलता जहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, वहाँ नहीं फैलता। इट इज हिज थ्योरी, ये उनकी सोच है। क्योंकि जिस वक्त आपको याद होगा कि जब उन्होंने जब कोरोना के मामलों में थोड़ी सी गिरावट आई, उस समय उन्होंने दरवाजे पूरे हिमाचल के खोल दिए, पूरे प्रवेश द्वार खोल दिए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम जो पर्यटक आ रहे हैं हिमाचल में, हम विरोध नहीं करते, हम कहते हैं कि आए, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। और अब जो है कोरोना रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य कर दी गई है।
बसों में 50% सवारियों के साथ जो है यात्री यात्रा करेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं हो रहा है। और किसी हॉल में 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अभी जो अनुराग ठाकुर आए और जिस ढंग से पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, तो पहले तो मुझे जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसका औचित्य समझ नहीं आया। आपको याद होगा कि मैंने उनसे पूछा था कि ये जन आशीर्वाद यात्रा का तात्पर्य क्या है, कि वो जनता को जो उन्होंने महंगाई का आशीर्वाद दिया है, जनता को जो बेरोजगारी का आशीर्वाद दिया है, और जनता को जो है जो हिमाचल में लचर कानून व्यवस्था है वो आशीर्वाद दिया है, या कोरोना के समय में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी खत्म होकर रह गई हैं, लोग जो है ऑक्सीजन के बगैर अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते हुए नजर आए हैं। अगर ये आशीर्वाद दिया है तो इस यात्रा से तौबा।